माँ गंगा न केवल हमारे सनातन राष्ट्र की जीवनधारा अपितु मोक्षदायिनी भी हैं। देव नदी गंगा अपनी 3 मूल धाराओं भगीरथी, मंदाकिनी और भोगावती के रूप में क्रमशः धरती, मृतलोक, आकाश, देवलोक और रसातल पाताल लोक को अभिसिंचित करती हैं। इसीलिए त्रिपथगा भी कहलाती हैं। माँ गंगा को कलयुग का सर्वोच्च तीर्थ माना जाता है। वैशाख मास के शुक्ल पक्ष की सप्तमी तिथि की विशिष्ट आध्यात्मिक महत्ता है। इस शुभ दिन माँ गंगा का जन्म हुआ था। इसीलिए करोड़ों की संख्या में भक्त हरिद्वार, काशी, प्रयाग से लेकर गंगा सागर तक इस दिन माँ गंगा की पूजा करते हैं। पौराणिक ग्रंथों में माँ गंगा की उत्पत्ति के बारे में कई रोचक कथानक मिलते हैं। विष्णु महापुराण की कथा कहती है कि माँ गंगा का जन्म वैशाख शुक्ल सप्तमी के दिन भगवान विष्णु के पैर के पसीने की बूंदों से हुआ था। गंगा उत्पत्ति से जुड़ी इस लोकप्रिय कथा के मुताबिक सतयुग में भगवान विष्णु द्वारा वामन रूप में राक्षस राज बलि से 3 लोगों को मुक्त करने की खुशी में ब्रह्मदेव ने भगवान विष्णु के चरण धोए और उस जल को अपने कमंडल में भर लिया। इसी जल से गंगा का जन्म हुआ और वह स्वर्ग नदी के रूप में देवलोक को तृप्त करने लगी। गंगा की उत्पत्ति से जुड़ा श्रीमद् भागवत का एक अन्य प्रसंग यह है कि एक बार ब्रह्मलोक में आनंद नृत्य करते हुए राधा कृष्ण कदर थक कर चूर हो गए कि उनका पूरा शरीर पसीने से तरबतर हो गया। सृष्टिकर्ता ब्रह्मा ने उन श्वेत बिंदुओं को अपने कमंडल में भर लिया। उससे माँ गंगा का जन्म हुआ। शास्त्र कहते हैं कि जिस दिन गंगा जी की उत्पत्ति हुई वह शुभ दिन गंगा जन्मोत्सव और जिस दिन माँ गंगा का पृथ्वी पर अवतरण हुआ वह दिन गंगा दशहरा के नाम से जाना जाता है। भारतीय मनीषा ने माँ गंगा को भारत की सुषुम्ना नाड़ी की संज्ञा यूं नहीं दी है। भक्तों की प्रगाढ़ आस्था है। जीवन के अंतिम क्षण में मुंह में 2 बूंद गंगा जल डाल दिया जाए तो वैकुंठ मिल जाता है और कलिमल हारिणी गंगा मैया के निर्मल जल में स्नान करने से व्यक्ति की दैहिक, दैविक और भौतिक तीनों प्रकार के पाप ताप सहज ही धुल जाते हैं। हमारे महान ऋषियों ने रामायण और महाभारत जैसी दिव्य सभ्यताएं और वेद, पुराण, श्रुति, उपनिषद, ब्राह्मण और आरण्यक जैसे ज्ञान के अनमोल खजाने से माँ गंगा की दिव्य गोद में ही सृजित किए थे। पावन गंगा के तटों पर आश्रम विकसित कर हमारे तत्वदर्शी मनुष्यों ने पर्यावरण संतुलन के सूत्रों के द्वारा नदियों, पहाड़ों, जंगलों और पशु पक्षियों सहित समूचे जीव जगत के साथ सह अस्तित्व की अद्भुत अवधारणा विकसित की है। कहते हैं कि एक बार अमेरिका में एक पत्रकार ने स्वामी विवेकानंद से भारत की नदियों के बारे में प्रश्न पूछा। आपके देश में किस नदी का जल सबसे अच्छा है? स्वामी जी बोले, यमुना। इस पर वह पत्रकार स्वामी जी को विस्मय से देखते हुए पुनः बोला, पर आपके देशवासी तो बोलते हैं कि गंगा नदी का जल सबसे अच्छा है। इस पर स्वामी जी का उत्तर था, कौन कहता है कि गंगा नदी है? गंगा तो हम भारतीयों की माँ है। जीवनदायिनी माँ की तरह वह हमारी भारत भूमि के सभी जड़ चेतन प्राणियों और वनस्पतियों का भरण पोषण करती है। माँ गंगा के प्रति स्वामी जी के श्रद्धा से भरे उद्गार आज भी सनातन जीवन मूल्यों में आस्था रखने वाले भावनाशील भारतीय के अंतस को आह्लादित और अनुप्राणित करते हैं। माँ गंगा हमारी सभ्यता और संस्कृति की सबसे अनमोल धरोहर है। सच ही कहा गया है कि गंगा केवल एक नदी नहीं अपितु भारत की सांस्कृतिक महारेखा है जिसके चारों ओर हम लोग अपना जीवन यापन करते हैं। अतः हम सभी गंगा माँ को स्वच्छ रखें और उनको नमन करें और कोई भी गंदगी हम गंगा जी में प्रवाहित ना करें, क्योंकि जल की हर बूंद में माँ का आशीर्वाद छिपा हुआ है। धन्यवाद।